नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको अजा एकादशी व्रत के विषय में बताऊंगा। साथियों, महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हुए बोलते हैं, कहते हैं, हे जनार्दन, अब मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है प्रभु, इसके विषय में बताइए, इसके महत्व के विषय में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हुए बोलते हैं, कहते हैं कि हे राजन, एक चित्त होकर सुनो। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। वह सब पापों का नाश करने वाली मानी गई है। भगवान ऋषिकेश का पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत समय पहले हरिश्चंद्र नाम के विख्यात राजा थे, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे। एक समय किसी कर्म का फल प्राप्त करने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्होंने चांडाल की दास्ता करनी पड़ी। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे। इतने पर भी नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा बड़ी चिंता में व्याकुल थे। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को शोकातुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास गए। श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर नरश्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार उनको कह सुनाया। राजा की यह बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष में अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पुण्य फल प्रदान करने वाली है। इसका व्रत करो राजन, इससे पाप का अंत हो जाएगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुखों से पार हो गए। राजा को दुखों से छुटकारा मिला। उन्हें पत्नी पुनः प्राप्त हुई, पुत्र जीवित हो गया। आकाश में दुदुम्बियाँ बज उठीं, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और वे पुरजन तथा परिजनों के साथ स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से नष्ट हो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उनको मुक्ति प्राप्त होती है, उनको स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त होता है। इसके पढ़ने और सुनने से भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो हे राजन, इस प्रकार के व्रत अजा व्रत को करके आप भी जो है पुण्य फल प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। कथा सुनने वाले विशेष ध्यान दें। कथा का श्रवण करने से भी फल मिलता है और अपने जीवन में जब भी कभी अजा एकादशी भाद्रपद मास में आती कृष्ण पक्ष में, तो आप इसका जरूर अनुसरण करें, जिससे कि आपको भी उनके समान ही फल प्राप्त हों। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। आप इससे लाभ उठाएंगे। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।